ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, जिस पर इतने एतराज़ात आ रहे हैं, कुछ सबूत दें, आप तोहमतें लगा रहे हैं या जो भी लोगों का कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर कर दें, जिन्होंने तोहमत नहीं भी लगाई या नहीं लगाना चाहते, कि हमारे पास ना सिर्फ सबूत बल्कि ये पब्लिक रिकॉर्ड का पाकिस्तान का एक्ट है। ये मैं कोई मतलब कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में से नहीं निकालने की ज़रूरत होती। बहरहाल अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर इरफान हुआ कि तुम्हें फर्स्ट की वजह से मुझे पता चला है सारा, जो कि केस भी कर रहे हैं, केस को कोर्ट्स में हर वक्त रहते हैं, सारा का सारा मामला इस वक्त क्या चल रहा है वो बताएंगे। आई डोंट वांट, मैं खुद नहीं बताना चाह रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि मैंने अवेयरनेस जो आपको दी है उसके पीछे टेक्निकल मामला जो है ना वो भी आपको पहले वो तो पता चल जाए आपको, फिर करते हैं इसके ऊपर बात। तो डॉक्टर साहब ये इशू से इस तरह पहले से मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ ताकि आप उनको बताएं कि दो आदमी आपस में शादी कर सकते हैं, इसके पीछे पाकिस्तान ने ऐसा इस एक्ट में ऐसा क्या लिख दिया? ये जी एक्ट है ट्रांसजेंडर्स राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2018, और बेसिकली इसको कवर दिया गया है कि ये कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ख्वाजा सरा एक्ट है। ख्वाजा सराओं को के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक्ट बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान का आर्टिकल 25 और आर्टिकल 35 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हर शहरी को उसके तमाम हकूक़ हासिल हैं। इस एक्ट की ज़रूरत ही नहीं थी, और यही जो बयानिया है ये नज़रियाती कौंसिल का है कि इस आर्टिकल 25 और आर्टिकल 35 की मौजूदगी में इस एक्ट को लाने की ज़रूरत नहीं थी। अब इस एक्ट को क्यों लाया गया? क्योंकि इसके अंदर बेसिकली एक छोटी सी डेफिनेशन को चेंज करके कवर दिया गया है कि किस तरह से ट्रांसजेंडर्स, जो रियल ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके साथ साथ गेज़, लेस्बियंस और बाइसेक्सुअल्स, जो कि LGBT का एक्चुअली मफ़हूम है, उनको किस तरह इसमें शामिल किया जाए, और हुकूमत पाकिस्तान नादरा के ज़रिए उनको एक एक्स कैटेगरी का कार्ड दे दे ताकि ये लीगलाइज हो जाए कि ये शख्स जो बायोलॉजिकली तो ट्रांसजेंडर नहीं है, बायोलॉजिकली तो मुखन्नस नहीं है, मगर वो लोग जो बने हुए हैं, जो गेज़ या लेस्बियंस की शक्ल में एक्टिव हैं, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, छुप के बहुत लोग काम कर रहे हैं, मगर इस कानून के ज़रिए उसको एक लीगल कवर दे दिया गया। उसकी मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो सेक्शन 2N है वो ये कहती है, जेंडर आइडेंटिटी की बात करती है। जेंडर आइडेंटिटी मीन्स अ पर्सनस इनर मोस्ट एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एज मेल, फीमेल और अ ब्लेंड ऑफ बोथ, यानी कि उसकी अंदरूनी महसूसात। उर्दू में अगर आप इसको समझें, ये इसका उर्दू में तर्जुमा आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसी कानून का उर्दू ये तर्जुमा है कि ख्वाजा सरा की शनाख्त को कैसे तस्लीम किया जाएगा। एक ख्वाजा सरा शख्स को इस कानून की रूह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुतय्यन सिनफ़ी शनाख्त के मुताबिक तस्लीम किया जाएगा, यानी वो खुद डिसाइड करेगा कि उसके अंदर ये फीलिंग्स आ गई हैं, वेरिफिकेशन कैसे जी, और उसकी वेरिफिकेशन जो है उसके लिए कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं रखी गई। वेरिफिकेशन भी वो खुद ही करेगा, अनाउंस भी वो खुद ही करेगा। सिंपली वो जाके नादरा के दफ्तर में उस डेस्क के ऊपर जाके बताएगा कि जी मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई है, सुबह में उठा था, मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई है कि मैं फेमिनिस्ट फील कर रहा हूँ, तो मुझे जो है वो फीमेल डिक्लेयर किया जाए। ये नादरा उसको एक्नॉलेज करेगा, नादरा उसको एक्सेप्ट करेगा, उसकी सिंपल दरखास्त पे, दरखास्त का तरीका बात बताता हूँ ना। नादरा में ना कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं हम तो चेक करते हैं ना। ऐसे नादरा कब से आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन चेक करना शुरू हो गया? मेरा तो नहीं कभी चेक हुआ कि मैं मेल हूँ। आपका किसी ने चेक किया हो? या फिर ख्वाजा सराओं को उन्होंने मेडिकल बोर्ड में रिकमेंड किया हो? इस लॉ में ये जो क्लॉज है ना, ये मैं आपको सुनूँ, देयर इज अ क्लॉज इन दिस लॉ विच ब्लैक एंड वाइट सेज, in black and white, कि gender identity is a private matter which should not be a matter of scrutiny from any arbitration of a third party। आप किसी को ये इजारादारी नहीं है कि वो चाहे डॉक्टर है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो बायोलॉजिस्ट है, कि मेरा रिश्तेदार है वो किसी का, कि वो बता सके कि नहीं आई कैन एक्चुअली वेरीफाई दिस, नोबडी कैन वेरीफाई दिस नाउ। साहिल भाई, उससे पहले ये होता था कि मैं बता रहा हूँ आपकी ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड पहले भी बनते थे, और एक तरीक़ाकार नादरा ने अडॉप्ट किया हुआ था जिसको उन्होंने बाईपास कर दिया है कि उस जो भी ख्वाजा सरा का शनाख्ती कार्ड बनवाने आता था तो उसके साथ उस इलाके का गुरु आता था, और गुरु वो जो रजिस्टर्ड गुरु होता है उसकी गवाही पे उसको रजिस्टर किया जाता था कि ये ख्वाजा सरा है। क्यों? देखिए हमारे यहाँ ये चीज़ तो है कि बायोलॉजिकली तो ये जिन्स मौजूद है, अल्लाह पाक की ये एक तख्लीक है, उससे इनकार नहीं है, और हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है वो। मगर ये इस कानून के ज़रिए कि भाई उसको मेडिकल से ना गुजारा जाए,
वो अपनी खुद शनाख्त करके बता दे। यानी आज अगर वो मेल फीलिंग्स के साथ है तो 4 महीने बाद वो फीमेल फीलिंग्स के साथ जाएगा, तो नादरा इज़ बाउंड टू रजिस्टर देम अगेन विद अ चेंज जेंडर। ये है इसमें चीज़, और इस चीज़ को लोगों को समझना है। इसको इसका आप वो अनाउंस वो कर देना कौन सा एक्ट है जी। ये देखें, रजिस्टर्ड नंबर M302L7446 ट्रांसजेंडर्स राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018। इसकी आप L7646 इसकी आप सेक्शंस 2 की डिटेल पढ़ लीजिए और 3 की डिटेल्स पढ़ लीजिए। उसमें उसमें जो इन्होंने जेंडर आइडेंटिटी की डेफिनेशन चेंज की है और जो क्वालिफिकेशन रखी है कि कोई एक्स कैटेगरी का कार्ड बनवाने के लिए वो क्या कर सकता है, तो ही जस्ट हैज़ टू अपीयर बिफोर द नादरा डेस्क एंड टेल एंड सबमिट एन एफिडेविट कि जी मेरे अंदर फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, मैं अपने आप को औरत फील कर रहा हूँ। अब देखिए उसका मुकाबली जायज़ा लेते हैं कि इंडिया में बिल्कुल इसी साल ये कानून जो है वो राइज किया गया है, और इंडिया का कानून क्या कहता है ये भी आपको इंडिया की वेबसाइट पे आप जाइएगा, ट्रांसजेंडर एक्ट 2016 इंडिया, उसमें इन्होंने बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड की शर्त रखी है कि किसी को ट्रांसजेंडर अनाउंस करने से पहले उसका मेडिकल बोर्ड होगा। और इनकी सेक्शन 20 ये कहती है, उसका 2 पार्ट, द डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 शैल कंप्रोमाइज़, यानी कि जो मेडिकल बोर्ड होगा उसमें कौन कौन होगा, द चीफ मेडिकल ऑफिसर, द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट, a representative of transgender community and an officer of an appropriate government to be nominated by the। यानी कि मेडिकल बोर्ड की ऑथराइजेशन के बगैर इंडिया में कोई शख्स अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये कानून बना के इख्तियार दे दिया गया है कि मेडिकल बोर्ड की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ आप अपनी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, सेल्फ परसीव्ड एक सेंस कि जी मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई। और एक्चुअली यही फिनोमेना है, गेज या लेस्बियंस जो हैं वो यही कहते हैं कि जी हमारे अंदर फीलिंग है, बल्कि वो डबल स्पिरिट का भी कॉन्सेप्ट है कि हमारे अंदर 2 रूहें हैं। जिस्म तो हमारा जो है वो मर्द वाला है, मगर हमारे अंदर फीलिंग्स औरत वाली हैं। अब इसका ये हुआ जब हमारे इल्म में ये बात आई तो हमने यकीन मानिए कि मैं तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, मेरे कुछ दोस्त हजरात वकला भी हैं जो इस केस में हमारे साथ शामिल है। हमारी डिस्कशंस होती थी पर्टिकुलरली औरत मार्च के हवाले से कि औरत मार्च के स्लोगन जो तो हम नोट कर रहे थे 2019 वाले और उसके बाद के कि मेरा जिस्म मेरा मर्जी। मुझे लगता है कि आपने हमारा बैनर देखा होगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसका मतलब है कि हम लोग होमोसेक्सुअल्स के लिए भी चल रहे हैं और मैं बिल्कुल होमोसेक्सुअल राइट्स को सपोर्ट करती हूँ। और जो भी इंसान है अगर वो किसी और को नुकसान नहीं पहुँचा रहा तो उसको पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जिए और जो उसको खुश करता है वो करे। एज ए मुस्लिम आपको लगता है कि आप जो बात कर रही हैं उससे आप सुनने वाले एग्री करेंगे? हमारा काम है आपका पैगाम लोगों तक पहुंचाना, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को भी अगर आप प्रमोट कर रही हैं, अगर आप इसको सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर बुराई ज़िंदगी में ज़माने में कभी ख़त्म हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी एक बुराई है और मुझे नहीं लगता है कि ये ज़माने के लिए बुरा है। मुझे लगता है मिसोजिनी बुरी है, मुझे लगता है औरतों के ऊपर तशद्दुद बुरी है, मुझे लगता है 2 मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको लगता है बुरा नहीं है? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है ये जायज़ है? ये बिल्कुल जायज़ है। हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी कर सकें और जो हमारे दिल में आता है हम कर सकें। इसको हमने समझने की कोशिश की तो वहाँ पे हमें ये पता लगा कि औरत मार्च के जो स्पॉन्सर्स थे वो इस कानून को बहुत ज़्यादा अपलॉड करते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी वो चर्चा करते हैं। तो जब वहाँ से जाके देखा तो पता लगा कि ये असल वजह है। एक्चुअली मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ये है कि मेरी मर्ज़ी है कि मैं मर्द के साथ प्यार करूँ या औरत के साथ। ये उनके आपने इस दफ़ा के औरत मार्च में देखा होगा कि ओपनली उन्होंने कहा है, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, आपके साथ शेयर भी कर दी जाएंगी, कि वो ओपनली कह रहे हैं कि अब हमें हुकूमत पाकिस्तान ने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है कि हम जिस तरह चाहेंगे अपने जिस्म को इस्तेमाल करेंगे। ये एक्चुअली औरत मार्च फिनोमेना था जिसके अंदर से ये निकला है और ये कानून अब उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। कितने हज़ार शनाख्ती कार्ड एक्स कैटेगरी के इशू हो चुके हैं उन लोगों को जो कि बायोलॉजिकली नहीं है मुखन्नस या खुसरा या ट्रांसजेंडर, मगर वो खुद बने हुए हैं और उनको एक कवर मिल गया ये एक्चुअली। अब इसके ऊपर हम कोर्ट गए हैं, पिटीशन नंबर 5I and 6I of 2020 मुझ समेत